ओम सूर्याय नमः। कल के अध्याय में हमने देखा था श्री कृष्ण पुत्र साम ने जब दुर्वासा मुनि का अपमान किया तो दुर्वासा मुनि ने साम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया था। आज सुनिए उससे आगे का अध्याय। सुमंतु बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का श्राप प्राप्त कर दुखित हो साम अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपया करके आप इसका उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद के द्वारा सूर्य नारायण की आराधना की विधि की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना की विधि बताएंगे। उसके बाद एक दिन नारद जी द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। उस समय सामने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो जाए और मैं सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाऊं। तब नारद जी ने कहा, साम, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग मुक्त हो जाओगे। अब साम ने पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप कृपया करके मुझे बताइए जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं, क्योंकि मुझे यह श्राप जला रहा है। ऐसे कौन से देवता है जो कृपया करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त कर सकेंगे? तब नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति करने योग्य भगवान सूर्य नारायण ही है। तुम उनका प्रभाव सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक में पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं उनकी स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्तवर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं साय संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालन है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी तथा निबुक्षा नामक 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई है। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक, आदिगण तथा कलमाक्ष नामक 2 पंछी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दंडी उनके सामने तथा ब्रह्म आदि सभी देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य है। साम, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। ऐसा सुनकर साम ने पूछा कि हे नारद जी, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। रागी तथा निबुक्षा नामक की ये 2 भार्याएं कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं? कलमाक्ष पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दंडी कौन है? और वे कौन देवता है जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं? आप इन सब तत्व का अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब नारद जी ने साम के ऐसे वचन सुनकर कहा, साम, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत एवं असत स्वरूप है, जो तत्वचित पुरुष है। वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित है। वे जगत की योनि है तथा सनातन पर ब्रह्म है। वे सभी प्राणियों की नियंता है। वे अनादि, अनंत, अज्ञ, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य का सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान तथा वैराग्य लक्षणों वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो ही इच्छा होती है वहीं सब उत्पन्न होता है।
वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। शंभु पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार है। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अज्ञात होने के कारण अज्ञ कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे गए हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष और अपूर्व होने से शंभु नाम प्रसिद्ध है। हिरण्यांड में रहने से हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी हैं, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवत्व तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषि ने आपको नार कहा है, यह आप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण कर उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्र सिरों, सहस्त्र भुजाओं, सहस्त्र नेत्रों तथा सहस्त्र चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, साम सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। उसके बाद उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर में जल की निग्रम पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण कर वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हित की कामना से ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं उत्पन्न हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवस्व से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12वात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्यमंडल का व्यास 9000 योजन है, 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कंदब का पुष्प चारों ओर केशरों से व्याप्त रहता है, वह शस्त्रों सिर वाला पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजमंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हृदय, कूप आदि को जल ग्रहण कर लेता है। सूर्य का तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाश तत्व और उषत्व ये दोनों गुण सूर्य तथा अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आपेयित करते हैं। साम, हेति, किरण, गो, रश्मि, गभस्ति, अभिषु, धन, उत्स, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीचि, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तचारी, सुपूर्ण तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 है। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती है, जिनका नाम है चंदन। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती है, उनका नाम चंद्र है और वर्णपीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती है। ये सभी किरणें औषधिया, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती है। ये 12वात्मा काल स्वरूपी सूर्यदेव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव है। ऋक, यजु एवं साम ये तीनों वेद भी ये स्वयं ही है। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी इन्हीं का पूजन नित्य करते हैं। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भूलोक और स्वलोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र है, ग्रह तथा चंद्रमादि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1,000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्सा, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और श्वबंधु कहा जाता है।
संपूर्ण जगत के मूल भाव भगवान आदित्य ही है। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्नित्रादि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत का संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाता है। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार है: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। ये 12 नाम सूर्य नारायण के हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 आदित्य हैं। चैत्रादि 12 मास में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमाली, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती है और दक्षिणायन में वह किरणें वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें लोगों के उपकार में प्रवृत्त रहती है। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से अनेक वर्ण दिखाई देते हैं, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है तथा गुण विशेष से जैसे आकाश में गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य के अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग के साथ सुगंधित और दुर्गंधित हो जाती है, जैसे ग्रहाग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसीलिए इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती। इसलिए हे शाम, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।